आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको परब्रह्म परमात्मा को का रूप के बारे में बताऊंगा कि जगत का कारण कौन है। तो हमारा आज का विषय है जगत का कारण कौन है। तो परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए और जानने के लिए उनकी चर्चा करने वाले कुछ जिज्ञासु पुरुष आपस में कहने लगे कि हे वेदज्ञ महर्षिगण, हमने वेदों में पढ़ा है कि समस्त जग के कारण ब्रह्म है। तो सो वे ब्रह्म कौन है? यानी समस्त जगत के कारण ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म है कौन? हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं और हमारा मूल क्या है, और किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं? हमारे जीवन का आधार कौन है और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है? अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में, उत्पन्न होने के बाद और वर्तमान में और इसके पश्चात यानी भविष्य प्रलय काल में किसमें स्थित रहते हैं? हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता कौन है, और हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं। वह इस संपूर्ण जगत की सुव्यवस्था करने वाला, इसका संचालक कौन है? वे कहने लगे कि वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया है और किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन सुनी जाती है। कहीं स्वभाव को कारण बताया जाता है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। यानी जैसा बीज होगा वैसा ही उसमें फल लगेगा। जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है उसी से उसका कार्य उत्पन्न होता देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप में जो स्वभाव है वह कारण है। वही कर्म को कारण बताया है, क्योंकि कर्म अनुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। और कहीं आकस्मिक घटनाओं को अर्थात होनहार को कारण बताया है, और कहीं पांचों महाभूतों को, और कहीं जीवात्मा को जगत का कारण बताया है। अतः हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है, जगत का कारण कौन है। अतः हम लोगों को विचार करने से समझ में आता है कि काल के लेकर पंच महाभूतों तक बताते हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं है। वे अलग अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वे सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन है। चेतन कहते हैं परब्रह्म परमात्मा को, चेतन कहते हैं। हमारी आत्मा भी चेतन स्वरूप ही है, क्योंकि जो आत्मा सो परमात्मा, आत्मा एक परमात्मा का ही अंश है। इसमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है। जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक केवल
चेतन आत्मा के अधीन और उसी के भोगार्थ होती है। इसके सिवा पुरुष अर्थात जीव आत्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है। यानी जीव आत्मा प्रारब्ध के अधीन है, जो प्रारब्ध में करके आया है उसी के अनुसार ही वह कर्म करेगा और उत्पत्ति होगी। अतः कारण तत्व कुछ और ही है। इस प्रकार आपस में विचार करने पर युक्ति द्वारा और अनुमान से किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब वे सब ध्यान योग में सिद्ध हो गए, अर्थात अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर परब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का विचार करने में लग गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। परमात्मा का से अनुभव ही होता है, उसके रूप के दर्शन नहीं है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है। रियल में हमने साकार जो मान लिया है वह हमें उसी रूप में दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में परब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। वैसे ज्योति स्वरूप मान लो, उनका जो ऊर्जा जो है, प्रकाश है, वही ज्योति स्वरूप है, लेकिन परब्रह्म का स्वरूप कोई नहीं है। क्योंकि जब हमको ज्योति भी देखते हैं, जब कोई हम दीपक भी जलाते हैं या हम माचिस जलाते हैं, तो जब उसमें अग्नि जो निकलती है, तो या अगर हम कहते हैं कि ज्योति स्वरूप परमात्मा है, तो जो हमारी ज्योति निकलती है माचिस की तिल्ली से, वह कहाँ समा जाती है? यानी या तो पूरा ज्योति तत्व ज्योति ही ज्योति हो, प्रकाश ही प्रकाश हो, अंधेरा कहीं नहीं हो, न आकाश हो। लेकिन बात यह आती है कि हमारी जो प्रकाश है वो आकाश में ही लीन हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आकाश स्वरूप ही ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे मानते हम। उसका स्वरूप तो हमने अग्नि ज्योति स्वरूप है, लेकिन वास्तव में रियल में परब्रह्म परमात्मा आकाश स्वरूप है। जो हमें नीला दिखाई देता है वही परब्रह्म स्वरूप है। उन्होंने उन परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वरूप भूत अचिंत्य दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्य सतोगुण रजोगुण तमोगुण अर्थात जो देखने में त्रिगुणमयी प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में तीनों गुणों से परे है। तो वे इस निर्णय पर पहुंचे कि काल के लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए हैं, उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता यानी जो स्वामी हैं, अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर जिनकी उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यों के करने में समर्थ होते हैं, वह एक सर्वशक्तिवान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमने हमने क्या, हमारे ऋषि कह लो, आचार कह लो, तो हमारे उन्होंने अपना भगवान का स्वरूप बना लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्हीं को जगत कारण बता दिया। लेकिन अभी ये कहाँ तक क्या है, ये तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हम जो रूप बना लेते हैं, मान लेते हैं, उसी को हमने परब्रह्म का स्वरूप दे दिया। लेकिन परब्रह्म स्वरूप जो है वो आकाश ही है। तो भाव यह है कि परमदेव परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले वे ऋषि लोग कहते हैं कि हमने एक ऐसे चक्र को देखा है
जिसमें एक नेमी है और नेमी उस गोले को घेरे कहते हैं जो चक्र में अरों और नाभि आदि अवयवों को वेष्टित किया रहती है, यानी यथास्थान बनाए रखती है। यह अव्यक्त प्रकृति को ही नेमी कहा गया है। यानी रथ का जो पहिया होता है, मैंने पहले ही बताया था, रथ का पहिया या साइकिल का पहिया कोई भी हो, उसमें बीच में आरे लगे होते हैं। वही इस जगत का मूल अथवा कारण है। उस आरे के ऊपर ही पूरा पहिया घूमता रहता है। एक चक्र होता है, यानी चक्र है जो घूमता रहता है। उसका सेंटर जो होता है, मध्य स्थान, वही मूल आधार है। जैसे हमारे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, केंद्र हमारा सूर्य है, सूर्य आधार है, धुरी है, और बाकी सब ग्रह आरे हैं पहिए के, वे उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसी प्रकार संसार चक्र की अव्यकृत प्रकृति रूप में नेमि के ऊपर सत्व, रज और तमोगुण, ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कह आए हैं कि भगवान की वह अचिंत शक्ति तीन गुणों से ढकी है। जिस प्रकार चक्के की नेमि अलग अलग सिरों के जोड़ने से बनती है, उसी प्रकार संसार रूपी चक्र की प्रकृति रूप नेमि के मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 8 सूक्ष्म तत्व जो हैं, वे इनसे ही 8 स्थूल, इस प्रकार 16 सिरे हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं, जो एक ओर से नेम के टुकड़ों से जुड़े रहते हैं और दूसरी ओर चक्के की नाभि से जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण की वृत्तियों के 50 भेद तो 50 आरों की जगह है, और 5 महाभूतों के कार्य, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण, ये 20 सहायक आरों की जगह है। इस चक्के में 8 चीजों के 6 समूह हैं, अंग के विद्यमान हैं। इन्हीं के 6 अष्ट चक्रों के नाम से कहा गया है। जीवों को इस चक्र में बांधकर रखने वाली अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी है। देवयान, पितृयान और इस लोक में एक योनि में दूसरी योनि में जाने का मार्ग इस प्रकार है। 3 मार्ग हैं, यानी अष्टक शब्द से अभिप्राय है कि ठीक ठीक पता नहीं चलना चक्करों में भी अष्टक नाम से कोई अंग होता है या नहीं। यदि होता है तो उसका क्या स्वरूप है, तो उसमें बतलाते हैं कि 8 प्रकार की प्रकृति, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की हो गई प्रकृति। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, 8 ये हो गए। और शरीरगत 8 धातुएं हो गई तुम्हारी। धातुओं में गिनती हम करते हैं त्वचा की, यानी चमड़ी, मांस, रक्त, मेद, मेद कहते हैं चर्बी को। ऐसे पहले चमड़ी होती है, फिर उसके नीचे मांस की परत होती है, मांस के नीचे खून की परत होती है, खून के नीचे चर्बी होती है, और चर्बी के नीचे हड्डी, और हड्डी के बीच में मंजा, यानी और वीर, मंजा कहते हैं हड्डी बीच में जो पोल हो तो उसे मंजा कहते हैं, और वीर। और फिर 8 आपके ऐश्वर्य हैं। 8 ऐश्वर्य क्या क्या है? अणिमा, महिमा, गरिमा और लधिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वत और वसित्व। यानी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और
वसित्व, ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। और धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 8 भाव हैं। 8 भाव ये हो गए, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, ये 8 भाव हो गए। और ब्रह्मा, प्रजापति, देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर और पिशाच, ये 8 प्रकार की देव योनियां हो गई। और 8 गुण हो गए हमारे प्राणियों के प्रति, दया, क्षमा, अनसूया, निंदा न, अनसूया कहते हैं निंदा न करने वाला, और बाहर भीतर की पवित्रता यानी अनायास मंगल, अकृपणता यानी उदारता, उदारता कहते हैं जन न कोई इसका शत्रु और न कोई मित्र, ये आत्मा के 8 गुण हो गए। तो हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं, और संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। इन्हीं में होकर संसार का प्रवाह बढ़ता है, इसलिए इंद्रियों को यहाँ स्रोत कहा गया है। इंद्रियां हमारी होती हैं, उसे स्रोत कह दिया। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये इंद्रियां पंच भूतों से उत्पन्न हुई हैं, पंच महाभूत से, इसलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। यह नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है, बड़ा भयंकर प्रवाह नदी का होता है, और इसके गिर जाने से बार बार जन्म मृत्यु का कलेश उठाना पड़ता है। और संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इसी में निकलना कठिन है, इसलिए इस संसार रूप नदी को चक्र कहा गया है। जगत के जीव में जो कुछ भी चेष्टा हलचल होती है वह प्राणों के द्वारा ही होती है, इसलिए प्राणों को इस भव सरिता की तरंगमाला कहा गया है। जैसे नदी में यह सुंदर लहर आती है, नदी में हलचल तरंगों से होती है, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। और सब मन की तो ही वृत्तियां हैं, मन न तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। यह मन ही संसार रूप नदी का मूल है, मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की कल्पना है, और मन के अमन हो जाने पर, नाश हो जाने पर जगत का अस्तित्व इस रूप में नहीं रहता। जब तक मन तभी तक संसार चक्र है। इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध ये संसार की नदी में आवर्त अथवा भंवर है, भंवर गोल चक्कर पड़ते नदी में। इन्हीं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के काल के चक्र में पड़ जाता है। ठीक है, तो इस योनि से उस योनि में भटकता रहता है, और पंचविध क्लेश ही इस संसार रूप नदी के 5 पर्व अर्थात विभाग हैं। इन्हीं 5 विभागों में यह जगत बैठा हुआ है, और 5 का समुदाय ही संसार का स्वरूप है, और भिन्न भिन्न रूप है। अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर ही संसार में भेद की प्रतीति होती है। तो जो सबसे जीवन निर्वाह हेतु और समस्त प्राणियों का आश्रम है, वे इस जगत रूप ब्रह्म चक्र में अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा द्वारा संचालित तथा परमात्मा के ही विराट शरीर रूप में संसार चक्र में यह जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार
उस परमात्मा द्वारा घुमाया जाता है। जब तक यह इसके संचालक को जानकर उनका कृपा पात्र नहीं बन जाता, अपने को उनका प्रिय नहीं बना लेता, तब तक उन्हें में घुमाने से घूमता रहता है और संसार चक्र में घूम रहा है और उन्हीं की कृपा से छूट सकता है। तब वह उस परमेश्वर का प्रिय बनकर उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो जिनकी महिमा वेदों में गान किया गया है, जो पर ब्रह्म परमात्मा सबके सर्वोत्तम आश्रय हैं, उन्हीं के तीनों लोकों का समुदाय रूप समस्त विश्व स्थित है। वे ही ऊपर बताए हुए सबके प्रेरक, कभी नाश न होने वाले परम अक्षर परम देव हैं, जिन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमात्मा की दिव्य शक्ति का दर्शन किया था। और वे वेद के रहस्य को समझाने वाले ऋषि लोग उन सब में प्रेरक परमात्मा को यहाँ अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से सब उनकी शरण में जाकर उन्हीं में लीन हो गए और सदा के लिए जन्म मरण योनि से मुक्त हो गए। उसके मार्ग का अनुसरण करते करके हम सब लोग भी उन्हीं की भांति जन्म मरण से छूटकर परमात्मा में लीन हो सकते हैं। और भगवान की है प्रकृति रूप जीवन समुदाय, जो अक्षर तत्व से नाम से पुकारा जाता है। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला है। मैं जीव जो है वो अल्प शक्ति वाला है। ये दोनों ही अजन्मा है, आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजन्मा है। लेकिन जीव तो एक बहुत छोटी सी तनिक अंश है। इस इनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है, वह प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि ये तीनों ही अजन्मा है, अनादि हैं, फिर भी ईश्वर शेष दो तत्वों से विलक्षण है, क्योंकि वे परमात्मा अनंत हैं, विराट शरीर है उनका। वे परमदेव परब्रह्म पुरुषोत्तम अपने ही भीतर हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं, हमारे अंदर। इनको जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, इन्हीं को सदा जानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि इनसे बढ़कर जानने में युग दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी वीडियो जब आप देखते हैं तो पूरी वीडियो देखें, तभी आपको कुछ पता पड़ेगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपकी बात पूरी पल्ले नहीं पड़ पाएगी। ये वीडियो बनाने के बाद में आपको एक जो हमारे ब्रह्मांड की बारे में है कि ब्रह्मांड क्या है, कहाँ से शुरू होता, कहाँ तक जाता, उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो हमारा विषय यही चल रहा है। इसके बाद में साधना बताऊंगा कि ध्यान साधना कैसे करते। अभी हमें ये बात बताने के बाद वीडियो ये भी बनाऊंगा। तो एक को जानने से ही सबका ज्ञान हो जाता है। ये सबके कारण और परम आधार हैं। मनुष्य भोक्ता या मनुष्य या जीवात्मा कह लो, भोग्य और इन दोनों के प्रेरक ईश्वर को जानकर सब कुछ जान लेता है। यानी जब ये जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो ये सारी बातें समझ जाता है। अर्थात समग्र ब्रह्म है, अर्थात जड़ प्रकृति के चेतन आत्मा और दोनों के आधार तथा यम परमात्मा तीनों ही ब्रह्म के ही रूप हैं। जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात प्रकट होने के स्थान विशेष
काष्ठ आदि में सिद्ध अग्नि रूप दिखलाई नहीं देती। जैसे हमारी लकड़ी होती है, उसके अंदर भी अग्नि का वास होता है। उसको मैं बताता हूँ, उसमें आग कैसे निकलती है। अग्नि हो या पत्थर हो, जब आप दोनों चीजों को आपस में रगड़ोगे जोर जोर से, तो उसमें अग्नि प्रकट हो जाएगी। और तो बात दूर की रही, अगर अपने हाथ, दोनों हाथों को ऐसे करके रगड़ोगे, ऐसे में भी अग्नि प्रकट हो जाएगी, आपके हाथ जल जाएंगे। अगर दोनों हाथ को आप ऐसे करते रहोगे तो घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। हर चीज को घर्षण से उत्पन्न होती है, चाहे इंसान हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, दोनों के घर्षण से अग्नि प्रकट हो जाती है। इसका कारण यह है कि नहीं समझ आ जाता कि अग्नि नहीं है, उसका होना अवश्य माना जाता है। अग्नि का वास सब जगह होता है, वैसे ही ब्रह्म का वास सब जगह होता है। हमारी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को ही हम ब्रह्म कह सकते हैं। जो भी ऊर्जा है, शक्ति है या पावर है, वो ब्रह्म ही है। और उसी प्रकार उपरयुक्त जीवात्मा और परमात्मा हृदय रूप में अपने स्थान में छिपे रहकर प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु ओम के जप द्वारा या सोहम के जप द्वारा करने पर, वो भी सांसों के द्वारा, ऐसे नहीं, सांसों के द्वारा, इस शरीर में हमारे सांस आ रही है, जा रही है, उसके द्वारा हम इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अग्नि प्रकट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अग्नि ऐसे प्रकट हो जाती है, तो अर्थात शरीर को नीचे की अणके की भांति संभव से निश्चित स्थित होता है, यानी अग्नि प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार अर्थात अर्थ स्वरूप परमात्मा निर्णय चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार ध्यान रूप मंथन के अभ्यास से साधक को काष्ठ में छिपी हुई अग्नि की भांति अपने हृदय में छिपे हुए परमदेव परमेश्वर को देख सकता है, प्रत्यक्ष कर सकता है, कर लेना चाहिए। जिस प्रकार तिल में तेल, दही में घी, ऊपर से सूखी हुई नदी के भीतर स्रोत खोदेंगे तो जल तथा अरण्यों में अग्नि छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय रूप गुफा में छिपे रहते हैं। जिस प्रकार अपने अपने स्थान में छिपे हुए तेल और आदि उनके लिए बताए हुए उपयोग से उपलब्ध किए जा सकते हैं, जैसे तिल से तेल निकालते हैं पेड़ के, इसी तरह से हम अपने आप को भक्ति भाव से अपने आप को पेड़ करके हम अपने ब्रह्म को निकाल सकते हैं। जैसे दही में से घी निकलता है, और उनके द्वारा परब्रह्म परमात्मा भी प्राप्त हो सकते हैं। तथा तो ये मैंने आपको बता दिया कि परब्रह्म परमात्मा का जो कारण है वो ब्रह्म ही स्वरूप है, और उन सर्वंतर्यामी परमात्मा को यह पूर्वोक्त साधक जान लेता है कि वे उपनिषदों में वर्णित परम तत्व ब्रह्म है, वे ही उपनिषदों में वर्णित परब्रह्म तत्व है। अंतिम में मैं आपको सारी बात बता दें तो आप सबको मेरा नमस्कार हो, और आप सबका सुनने का धन्यवाद।